बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। पासिंग मार्क्स के सिलसिले की फ़र्स्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था, क्वेश्चन पेपर दिखाया था और उसमें से एक एक पार्ट हमने देखा था कि MCQs कितने आते हैं 9th-10th के पेपर्स में। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस कितनी आती हैं और उसके बाद थ्योरम। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इनके ज़रिए आप किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी यूनिट का कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए बगैर नहायत आसानी के साथ पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और ऐसे तमाम बच्चे जिन्हें मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन भी नहीं आता वो भी आसानी से मैट्रिक पास कर सकते हैं। 9th और 10th दोनों में 25 पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बच्चे जो हैं कोई एक क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर भी सिर्फ MCQs, डेफिनेशंस और थ्योरम के ज़रिए 35 से 40 तक मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फर्दर स्टडी नहीं करना होता या उन्हें चीज़ें नहीं सीखना होती, सिर्फ उन्हें मैट्रिक पास करना होता है किसी वजह से। तो मेरे ये लेक्चर्स देख के वो आसानी से पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि हमारे पास 9th क्लास में और 10th क्लास में टोटल कितने MCQs हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं। इसके अलावा टोटल डेफिनेशंस कितनी हैं, उसमें से कितनी डेफिनेशंस आप करेंगे तो कितने मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा 9th और 10th के दोनों के अलग अलग बताऊंगा कि उनके थ्योरम्स जो हैं वो किस किस यूनिट में से आते हैं और कितने थ्योरम्स आप करेंगे तो एक थ्योरम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले की आज सेकेंड वीडियो है। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देखें MCQs आते हैं और MCQs जो है हमारे पास 9th क्लास में और 10th क्लास में दोनों में 15 MCQs ईच होते हैं और हर MCQs का एक नंबर होता है। तो टोटल इनके MCQs के हमारे पास मार्क्स हो गए 15, 9th या 10th किसी भी पेपर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास डेफिनेशंस हैं। और डेफिनेशंस हमने पार्ट 1 में इस लेक्चर के देखा था, क्वेश्चन पेपर्स देखे थे और उसमें हमने काउंट की थी। तो 9th क्लास में टोटल हमारे पास 10 डेफिनेशंस आ रही थी और जो 10th क्लास है इसमें हमारे पास 13 डेफिनेशंस आ रही थी, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 7 डेफिनेशंस थी और एक क्वेश्चन में से सिर्फ 6 पार्ट्स हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम 12 मैक्सिमम जो है इसमें से सॉल्व कर सकते थे डेफिनेशंस। तो इनमें से जो छोटा नंबर है 10, ये हम काउंट कर लेते हैं और हर डेफिनेशन है 2 मार्क्स की। तो 10 डेफिनेशंस हो गई 20 मार्क्स की, जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद थ्योरम है। थ्योरम जो है 9th क्लास में 2 थ्योरम्स आते हैं, जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना होता है, उसके बीच में और या लिखा होता है उर्दू में कि 2 थ्योरम्स हैं, उनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होता है। और इसी तरह 10th क्लास में भी आप एक थ्योरम अटेम्प्ट कर सकते हैं और थ्योरम के मार्क्स होते हैं 8। तो इस तरह हमारे पास ये मार्क्स हो गए 43। ये यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम 43 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें चंद दिन की तो आप 75 में से 40 के राउंड मार्क्स जो हैं वो नहायत आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इन चीज़ों की डिटेल कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से आएंगी, टोटल MCQs कितने हैं, टोटल डेफिनेशंस बुक में कितनी हैं, टोटल थ्योरम्स कितने हैं और इसमें से कितने कितने आपको प्रिपेयर करना होंगे। तो अब हम देखते हैं इनकी डिटेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे MCQs। 9th क्लास में हर यूनिट के एंड पे जो एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं रिव्यू एक्सरसाइज, और 10th क्लास में हर यूनिट के एंड पे जो एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, इनके अंदर MCQs गिवन है और उनमें से समटाइम 12, समटाइम 13 और समटाइम 14 MCQs उन्हीं एक्सरसाइजेज में से आते हैं और 1, 2 या 3 MCQs जो हैं वो खुद से बनाए जाते हैं। तो आप इनमें से मैक्सिमम 12 या 13 MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं 15 में से, अगर आप यूनिट्स के एंड पे जो एक्सरसाइजेज हैं उनके सारे MCQs कर लें। 9th क्लास के तमाम यूनिट्स के जो टोटल MCQs हैं वो 95 MCQs हैं और 10th क्लास में टोटल 153 MCQs हैं।
बिकॉज 9th क्लास में जो थ्योरम्स के यूनिट्स हैं उनमें एमसीक्यूज नहीं है, 10th क्लास में जो थ्योरम्स के यूनिट्स हैं उनके अंदर भी एमसीक्यूज शामिल हैं। तो अगर आप 9th क्लास में हैं तो आप अगर सपोज 2 एमसीक्यूज पर डे अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये टोटल डेज बन जाएंगे अबाउट 47-48 डेज में। आप 2-2 एमसीक्यूज हर रोज़ सिर्फ करेंगे तो आप ये अबाउट 1.5 मंथ में आपके सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप 10th क्लास में हैं तो सपोज आप 3 एमसीक्यूज पर डे अगर करते हैं यूनिट्स के एंड से तो ये आपके पास अबाउट 51-52 डेज में आपके ये सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे। और आपको पता है कि एक लाइन का वो होता है एमसीक्यूज और उसके आगे 3-4 ऑप्शन होते हैं। तो पूरे दिन में अगर आप सिर्फ 2 एमसीक्यूज या 3 एमसीक्यूज याद कर लेते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और 1.5 मंथ में अबाउट आपके सारे एमसीक्यूज जो हैं प्रिपेयर हो जाएंगे। तो 12 से 13 मार्क्स तक आप इजीली इसमें से हासिल कर सकते हैं क्वेश्चन 1 में से जो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इनके अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको पेपर्स दिखाए थे 9th का भी 10th का भी। इनके अंदर डेफिनेशंस आती हैं और हर डेफिनेशन 2 मार्क्स की होती है। तो उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखते हैं डेफिनेशंस। अब ये जो डेफिनेशंस हैं ये भी 9th और 10th दोनों बुक्स के एंड पे ये डेफिनेशंस गिवन है। अब 9th क्लास में स्टूडेंट्स जो बुक के एंड पे डेफिनेशंस गिवन है वो टोटल हैं 64। अब इसमें से क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 1 तो एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 6 अटेम्प्ट करना होते हैं। तो क्वेश्चन 2 के अंदर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है नॉर्मली, क्वेश्चन 3 के अंदर 4 डेफिनेशंस और क्वेश्चन 4 के अंदर 5 डेफिनेशंस आती हैं। तो ये टोटल हमारे पास 10 डेफिनेशंस हो जाती हैं। अब इन 64 डेफिनेशंस में से ये जो क्वेश्चन 2 है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट 3 यूनिट्स के। तो फर्स्ट 3 यूनिट्स की जो डेफिनेशंस हैं वो 31 है। यानी अगर इसमें से आप फर्स्ट 3 यूनिट्स की डेफिनेशंस माइनस कर दें तो बाकी डेफिनेशंस बच जाती हैं 33। तो ये 31 जो डेफिनेशंस हैं फर्स्ट 3 यूनिट्स की उनमें से सिर्फ एक डेफिनेशन आती है। तो इसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी 9 डेफिनेशंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ 33 डेफिनेशंस याद करके। तो आप यूनिट 4 से बुक के एंड तक की बाकी जो डेफिनेशंस हैं वो 33 हैं। इनको अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आप उसमें से 9 डेफिनेशंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट मींस 18 मार्क्स की। और इसमें यह है कि 33 डेफिनेशंस हैं, हर रोज़ की अगर आप सिर्फ एक डेफिनेशन याद करते हैं यूनिट 4 से स्टार्ट करके एंड तक तो ये आप 33 डेज में तमाम डेफिनेशंस याद कर सकते हैं और उसमें से 9 डेफिनेशंस यानी 18 मार्क्स की डेफिनेशंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी 10th क्लास में हमारे पास जो डेफिनेशंस गिवन है वो हैं 102 डेफिनेशंस टोटल। इन डेफिनेशंस में से क्वेश्चन 2 में हमारे पास आती हैं 2 डेफिनेशंस, क्वेश्चन 3 में 4 और क्वेश्चन 4 में 7 डेफिनेशंस। और किसी एक क्वेश्चन में मैक्सिमम जो है आप 6 पार्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 में 7 में से आप जो है वो 6 डेफिनेशंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक की आपके पास चॉइस होगी। अब इसमें से ये जो क्वेश्चन 2 है ये फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं। तो अगर आप फर्स्ट 3 यूनिट्स की डेफिनेशंस जो हैं ये छोड़ देते हैं तो बाकी 6 + 4 10 डेफिनेशंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनके मार्क्स बनेंगे 20। अब ये जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं इन बल्कि फर्स्ट 4 यूनिट्स इनकी डेफिनेशंस हैं 28। तो अगर आप इसमें से 28 माइनस कर देते हैं तो बाकी आपके पास 74 डेफिनेशंस बाकी बच जाएंगी। तो 74 डेफिनेशन मींस कि अगर आप हर रोज़ की 2 डेफिनेशन सिर्फ याद करेंगे यूनिट 5 से ऑनवर्ड एंड तक
तो आपके पास जो है वो 37-38 डेज में सारी डेफिनेशंस याद हो जाएंगी 74, और उसमें से 4 + 6 10 डेफिनेशंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन 3 और 4 की। तो ये आपके पास 20 मार्क्स की डेफिनेशंस हो जाएंगी, यानी 9th क्लास वाले 18 मार्क्स और 10th क्लास वाले जो हैं वो 20 मार्क्स की डेफिनेशंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 15 मार्क्स के आपके पास MCQs हो गए। लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है थ्योरम। थ्योरम जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 होता है, जो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना होता है, और इसमें 2 थ्योरम्स आते हैं जिसमें चॉइस होती है, दोनों में से कोई एक थ्योरम आपने अटेम्प्ट करना होता है, और इसके मार्क्स होते हैं 8। अब ये जो 9th क्लास में हमारे पास थ्योरम्स हैं वो एक आता है यूनिट 12 से और एक आता है यूनिट 16 से, और इन दोनों के अंदर चॉइस होती है। इट मींस कि या आप यूनिट 12 के थ्योरम्स प्रिपेयर कर लें या यूनिट 16 के थ्योरम्स, किसी एक यूनिट के थ्योरम्स प्रिपेयर कर लें, तो आपका थ्योरम वाला क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। और जो 10 क्लास है उसमें यूनिट 9 और यूनिट 12 में से दोनों में से एक एक थ्योरम आता है, और इसके अंदर चॉइस होती है या आप यूनिट 9 के थ्योरम्स प्रिपेयर कर लें या यूनिट 12 के थ्योरम्स प्रिपेयर कर लें। तो इसमें से कोई एक भी करेंगे तो आपका थ्योरम जो है वो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद ये जो 9th क्लास का यूनिट 12 है, इसके अंदर हमारे पास 6 थ्योरम्स हैं और यूनिट 16 में 4 थ्योरम्स हैं। लेकिन यूनिट 12 के थ्योरम्स जो हैं ये छोटे छोटे हैं और बहुत आसान है, और यूनिट 16 के थ्योरम्स जो हैं ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप यूनिट 12 के थ्योरम्स जो हैं ये कर लें, जो कि 6 हैं लेकिन छोटे छोटे थ्योरम्स हैं और बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि थ्योरम्स के कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट के कितने कितने मार्क्स होते हैं। अगर आप पूरा थ्योरम नहीं भी कर सकते, 3-4 लाइन्स भी करते हैं, तो आप 3 या 4 मार्क्स जो हैं वो आसानी से थ्योरम में से ले सकते हैं। इसी तरह जो 10 क्लास के थ्योरम्स हैं इसमें यूनिट 9 है और यूनिट 12 है, तो इसमें यूनिट 9 जो है इसके थ्योरम्स इजी हैं यूनिट 12 की निस्बत। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप यूनिट 9 के थ्योरम्स जो हैं उनको अटेम्प्ट करें। यूनिट 9 में 5 थ्योरम्स हैं हमारे पास, और यूनिट 12 में 6 थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम्स हैं इसके अंदर यूनिट 12 के अंदर। तो लेकिन इसमें से यूनिट 9 के थ्योरम्स जो हैं ये ज़्यादा छोटे हैं, आसान है, सिंपल हैं, तो आप नहायत आसानी के साथ इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने कुछ डिटेल में देखा कि हम ये MCQs टोटल बुक में कितने हम डेली करेंगे। उसके अलावा डेफिनेशंस जो हैं ये 9th क्लास की 10th क्लास की टोटल कितनी डेफिनेशंस हैं, उसमें से हम कितनी प्रिपेयर करेंगे। टोटल 64 है, उसमें से फर्स्ट 3 यूनिट्स की जो डेफिनेशंस हैं वो आप छोड़ दें, यूनिट 4 से स्टार्ट करें और बुक के एंड तक बाकी 33 डेफिनेशंस हैं। हर रोज़ की आप एक डेफिनेशन करेंगे और हर रोज़ के 2 MCQs करेंगे 9th क्लास वाले। इसी तरह यूनिट 12 जो है थ्योरम का, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये आप कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको। इसकी थ्योरम्स की ये है कि हर रोज़ आप एक एक लाइन भी सिर्फ करेंगे तो ये आसानी से 1-1.5 माह के अंदर आपके सारे के सारे थ्योरम्स जो हैं ये अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। और 10th क्लास वाले जो हैं उनके 153 MCQs हैं, उसमें से हर रोज़ जो है वो 3 MCQs करेंगे तो ये तकरीबन 1.5 माह के अंदर उनके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह 10th क्लास में टोटल 102 डेफिनेशंस है, उसमें से फर्स्ट 4 यूनिट्स की जो डेफिनेशंस हैं वो हमने माइनस कर दी, तो यूनिट 5 से ऑनवर्ड जो है 74 डेफिनेशंस हैं। अगर आप ये 74 करते हैं तो आप 4 + 6 10 डेफिनेशंस अटेम्प्ट कर लेंगे 20 मार्क्स की, और 15 के MCQs हो गए। और इसी तरह 10th क्लास वाले जो हैं वो यूनिट 9 के थ्योरम्स कर लें, जिसमें 5 थ्योरम्स हैं हमारे पास टोटल। तो हर रोज़ आप थ्योरम की एक एक लाइन भी प्रिपेयर करें तो नहायत आसानी के साथ 1-1.5 माह के अंदर आप ये 5 थ्योरम्स जो हैं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पासिंग मार्क्स सिलसिले के सेकंड पार्ट में हमने डिटेल से देखा कि टोटल बुक के अंदर कितने MCQs हैं, कितनी डेफिनेशंस हैं
और कितनी कितनी आपने उनमें से अटैम्प्ट करनी है, उनको प्रिपेयर करना है, और थ्योरम्स किस किस यूनिट में से आते हैं और किस किस यूनिट में कितने कितने थ्योरम्स हैं, और वो आपने प्रिपेयर करने हैं। अब इस सिलसिले की जो लास्ट वीडियो होगी पार्ट 3, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि थ्योरम जो है वो आपने कैसे करना होता है। बच्चे थ्योरम को बहुत मुश्किल चीज़ समझते हैं, उसका रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्योरम एक बहुत ही आसान चीज़ है और फ्री के मार्क्स हैं। तो मैं आपको कोई एक थ्योरम सैंपल के तौर पे लेके आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन पेपर में आता है उसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना होता है और कौन कौन से पार्ट्स आपने करने होते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक एक लाइन होती है और उनका एक एक नंबर होता है। तो आप ज़्यादा मुश्किल हिस्सा करने की बजाय नहायत आसानी के साथ 4 चीज़ें करके 4 नंबर जो हैं वो थ्योरम में आसानी से हासिल कर सकते हैं। और अगर आप पूरा थ्योरम प्रिपेयर कर लें वो भी नहायत आसान होता है, उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो आप आसानी से 8 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको थ्योरम जो है वो डिटेल में बताऊंगा कि थ्योरम की आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी ये तीनों वीडियोस देख लेते हैं और जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अमल करते हैं, तो 1-1.5 माह के अंदर नहायत आसानी के साथ आप 35 to 40 मार्क्स की आसानी के साथ तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियोस देखते हैं और मेरी बताई हुई बातों पे अमल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि मैट्रिक में मैथ्स में फ़ेल होना नहायत मुश्किल काम है। पता नहीं बच्चे कैसे फ़ेल हो जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।